मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका और आपका रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल का, बाकी के भी जो लोग अन्य रोटरी क्लब से भी यहाँ आए हैं, बाकी सब गणमान्य व्यक्ति जो सभागार में मौजूद हैं, आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और खासकर रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल का। यहाँ पर उपस्थित सुनील दत्त जी जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, मैं आपके इंस्टॉलेशन सेरेमनी में भी आया था पिछले साल। कमलप्रीत सब्बरवाल जी को बहुत बहुत बधाई, जो रोटरी क्लब के नए प्रधान हैं, बहुत बहुत बधाई दिल से। राजेश पत्रा जी जो सचिव हैं, मनमोहन मैनी जी जो मंच संचालन कर रहे थे, पुनीत बत्रा जी आज के कार्यक्रम के चेयरमैन, और नरेश भारद्वाज जी, सुमन दुबे जी, वीके शर्मा जी, बलराम सैनी जी और बहुत से अम्बाला के प्रमुख लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं जब भी अम्बाला आता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने घर के कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो इसलिए कोई औपचारिकता नहीं होती, और जहाँ अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच, नेक सोच के साथ काम करो तो भगवान भी आपकी मदद करता है, ऐसा मेरा मानना है। रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल लगभग पिछले 44 ईयर्स से 1980 से शुरुआत हुई थी इसकी, और जो मोटो है रोटरी का, सर्विस अबव सेल्फ, इसको लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुख्य तौर पर ये क्लब एजुकेशन, हेल्थ, स्लम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, स्पॉन्सरिंग मैरिजेस फॉर पुअर गर्ल्स, स्पॉन्सरिंग फी ऑफ पुअर स्टूडेंट्स और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में काम करते हैं जो समाज के लिए अच्छे हैं, जो पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति के लिए अच्छे हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मदद की। मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद पूरे क्लब का करना चाहता हूँ, और साथ साथ ही आपकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करते रहिए। ये वाकई प्रशंसनीय काम है कि आप लोग इस तरीके से मदद करते हैं इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म के द्वारा। मुझे जानकारी मिली कि इरेडिकेशन ऑफ अनीमिया, कैंसर, कैटरैक्ट, नो टोबैको, नो ड्रग्स, ड्रग अवेयरनेस, ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के लिए भी आपके क्लब ने बहुत काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, क्योंकि काम तो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब हम एक विषय को इंगित करते हैं, उठाते हैं और बीड़ा उठाते हैं कि हम उसको सिरे चढ़ाएंगे और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी सर्विस होती है, जो कि आप लोग, आपके क्लब ने पिछले साल की, जो टीबी के जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स को, 502 पेशेंट्स को आपने अडॉप्ट किया, उसके लिए भी आपको हरियाणा गवर्नर ने भी रिकग्नाइज किया, और मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑन मेरिट, पिछली बार 500 टीचर्स को इसके तहत आपने सम्मानित किया, या फिर जो शर्मा जी बता रहे थे कि जो एक बहुत ही अच्छे रूप और स्वरूप से आप ये जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जो सिलाई सेंटर चला रहे हैं गाँव में खासकर, और 10वां सेंटर आपने रिसेंटली खोला है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। क्योंकि ये मेरा रोटरी से एक जुड़ाव रहा है। मेरा रोटरी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी के साथ जुड़ाव रहा है, महेश कोटबागी जी के साथ, कमल जी के साथ, विवेक तलखा जी के साथ। तो मैं जानता हूँ कि रोटरी एक ऐसा संस्थान है जो कि सर्विस अबाउट सेल्फ को रख के चलता है और ऐसी चीज़ों पे काम करता है ताकि समाज को एक दिशा और दशा दे सके। मैं इन सब चीज़ों की सराहना तो करना ही चाहता हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूँ कमलप्रीत सब्बरवाल जी को भी, जिनकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी आज है, और मुझे पता लगा कि उन्होंने ऑलरेडी अपने पूरे साल का टारगेट साल की शुरुआत में पूरा किया है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई उसके लिए। देखिए, मैं रोटरी एज अ ऑर्गेनाइजेशन से प्रभावित हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक सेंटेंस था जब मैं रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी इंडिया का एक कन्वेंशन हुआ था हैदराबाद में आज से कुछ साल पहले, उसका एड्रेस करने गया था, और मुझे याद है
जब रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी ने कहा था, एंड समहाउ दैट हैज स्टेड विद मी इन माय माइंड ऑलवेज। उन्होंने कहा था कि सर्विस इज द रेंट वी पे फॉर द स्पेस वी ऑक्यूपाई ऑन अर्थ। यानी कि सर्विस वो ऋण है जो हम अपनी इस धरती पे होने की वजह से हमें चुकाना चाहिए समाज के प्रति, लोगों के प्रति। तो मैं इससे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैं और मेरा परिवार, हम लोग सब, मेरी माता जी श्री शक्ति रानी शर्मा जी, पिताजी विनोद शर्मा जी का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मैं क्या कहूँ, किस तरीके से कहूँ, लगाव प्रेम अम्बाला के साथ है। और अम्बाला ने भी हमेशा उतना ही प्रेम और साथ दिया है, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। चाहे मैं पिछले 6 साल से जो मेडिकल कैंप अम्बाला में अलग अलग गांव में, शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं, जिनमें हज़ारों लोगों का अब तक इलाज हुआ है। चाहे मैं बात करूं कि जो स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को साइकिल्स, जूते, किताबें, अन्य चीज़ें लगातार मुहैया कराने की बात हो, या फिर जो भी फ्री मेडिकल सपोर्ट करने की बात हो, हमेशा से हमारे परिवार ने कोशिश की है कि हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उनकी मदद कर सकें, और कहीं ना कहीं रोटरी भी वही कर रहा है। तो मैं आज के इस दिन पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज मन से घोषणा करके जाता हूँ कि जो भी रोटरी का कार्यक्रम होगा, जो समाज की भलाई का है, लोगों की भलाई का है, मैं अपनी तरफ से भी उसमें 11 लाख रुपए का आपको सहयोग करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये किसी प्रोजेक्ट के तौर पे किया जाए, ताकि वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे उसको हम फोकस करके अम्बाला क्षेत्र के अंदर काम कर सके। इतना ही नहीं, मैं भेदभाव नहीं करूँगा, मैं तो ये भी कहूँगा बाकी रोटरी क्लब्स भी अगर आके जुड़ना चाहें, मेरे दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, मैं उनकी भी मदद करूँगा। मैं संसद में था, बजट का सत्र चल रहा है और पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत चलती है बजट के ऊपर। पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। तो हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री एक बात कह रहे थे सदन में 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये बजट खराब है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारत पीछे जा रहा है। उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि क्या हम जहां एक तरफ दुनिया में एक सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो क्या जो ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, क्या ये नहीं दिखाता कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ी हुई, लोगों के सरोकार की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहने पे आज इसलिए ज़रूर मजबूर हूँ क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हमारी मंशा सही हो, हमारी नीयत सही हो और हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो हम सबसे पहले चैरिटी घर से शुरू करते हैं, तभी हम बाहर जा सकते हैं। और यही किया हमारी सरकार ने भी कि जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी, एक इतनी बड़ी आपदा हम पे और पूरी दुनिया पे आई, तो जो सबसे ज़्यादा लोगों को उस वक्त ज़रूरत थी, उस वक्त हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्ति सुरक्षा प्रोग्राम शुरू करने का काम किया। वह इसी की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे फोमो ज़ीरो हो, जो कि ज़ीरो हंगर मीनिंग होता है, ब्राज़ील में एक ऐसा कार्यक्रम चलता है, या फिर डिस्कॉना मेक्सिको हो, जो मेक्सिको में चलता है। मैं सिर्फ इन्हीं देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहाँ पर भी एक स्नैप के नाम से प्रोग्राम चलता है, जहाँ सप्लीमेंट न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करने के लिए आम आदमी को ही मदद सरकार करती है। तो ये मदद कोई खैरात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की चिंता करे, सुरक्षा करे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करे। उसी तरीके से रोटरी की भी मैं प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि वे भी अपने आप एक जिम्मेदारी समझकर, अपना दायित्व समझकर, अपने आप से, अपने फंड से वे समाज का काम करते हैं और समाज के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं इस सोच की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि भारत जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ 65% आबादी
35 साल से कम उम्र की है। हमारे यूथ को, हमारे यंगर जनरेशन को ऐसे एग्जाम्पल्स की जरूरत है ताकि उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट जा सके और वो भी उन चीजों की तरफ आकर्षित हो सके जो समाज में प्रबुद्ध लोग, आपके जैसे प्रबुद्ध लोग हर शहर में एक क्लब्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर एक बार फिर उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, और मैं आप लोगों को इस बात का उससे आश्वस्त करके जाता हूं कि अंबाला मेरा, वो कहते हैं ना, पहला प्यार है, हमेशा है, रहेगा। तो जब भी कोई भी चीज अंबाला से जुड़ी हुई आएगी, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।